अगर हमें वास्तव में गंभीर चिंतन करना है तो इसमें हमें सरकार के साथ खड़े होकर करना पड़ेगा और सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा। ये बताना चाहिए कि विफलता अगर रही है, चूक रही है, वो चूक क्यों रही है, कैसे कैसे चूक रही है, इसका एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। बिहार के लिए भी दुर्भाग्य है और उन परिवारों का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ही जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, जिनकी जानें गई हैं, उनके नाम पे आप सियासी रोटी सेकेंगे तो ये दुर्भाग्य भाजपा का भी है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। 2019 का पुलवामा हमला, जहां उस हमले को अभी देश सही से भूल भी नहीं पाया था। उसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद जो है ये जो पहलगाम का आतंकी हमला, ये सबसे बड़ा हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद हुआ। पहलगाम के पैसरन घाटी में जिस तरीके से जो सैलानी थे, जो पर्यटक थे, वहां पर वो गए थे कश्मीर की वादियों को देखने के लिए, वहां पर घूमने के लिए, लेकिन उन्हें शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो वहां पर गए तो है, लेकिन वो 28 लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो वापस वहां से नहीं लौटेंगे। आतंकवादियों ने नाम पूछ पूछ कर उन 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आक्रोश है और आतंक के खिलाफ आज पूरा देश जो है वो एकजुट है। सभी धर्म जाति के लोग सड़कों पर उतरकर आतंक के खात्मे की मांग कर रहे हैं कि सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए। जी हाँ, और उसमें पक्ष विपक्ष सभी आज एकजुट है। देश का मामला है ये, तो सभी आज एक साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक हुई और उस बैठक में पक्ष विपक्ष दोनों दलों के नेता शामिल हुए और सभी ने एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर भी विपक्ष ने कई सवाल उठाए और जिसका जवाब सरकार ने दिया और माना कि हाँ, सुरक्षा में चूक हुई। लेकिन पहलगाम हमले के बाद उत्तर प्रदेश और भी तमाम राज्यों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें। जी हाँ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वो आतंकी कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, लोकल के थे, कश्मीर के थे, कहाँ के थे? जांच का विषय। लेकिन क्या पहलगाम हमले का जिम्मेदार आम मुसलमानों को माना जाएगा? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस तरह से कुछ जो नफरती लोग हमारे देश में हैं, उनके हिसाब से पहलगाम हमले के जिम्मेदार देश का आम मुसलमान है, जिनका कोई लेना देना नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, हाथरस से एक घटना सामने आई। वहां पर मंदिर निर्माण में एक मुस्लिम कारीगर काम कर रहा था, उससे उसका नाम पूछते हैं कुछ नफरती लोग और उसके बाद उससे वो काम छीन लेते हैं, उसको वहां से भगा देते हैं। वो मुस्लिम कारीगर था। और उससे पहले आपने रामपुर में देखा, रामपुर में 2 मुस्लिम युवकों को गोली मार दी गई, उसमें एक युवक की मौत हो गई थी और एक घायल था। उसके बाद एक 20 सेकंड का वीडियो सामने आया जिसमें गोरक्षा दल के 2 कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ताजनगरी आगरा में 2 मुसलमानों को मार दिया गया और इसकी जिम्मेदारी गोरक्षा दल लेता है। हालांकि पुलिस ने कहा कि जो है ऐसा दल कोई यहाँ पर है ही नहीं। आपने राजस्थान का वाकया आज देखा, वहां पर किस तरीके से कल जयपुर में जो बीजेपी विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वो एक मस्जिद के बाहर गए। आरोप है कि मस्जिद के अंदर जाकर उन्होंने जो है प्रदर्शन किया और उल्टी सीधे बयानबाजी की। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर गए, उनके ऊपर FIR दर्ज हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ये क्या बताती हैं और क्या इससे जो देश का आम मुसलमान है पहलगाम हमले से वो पिस रहा है? नफरतियों के हिसाब से जिम्मेदार वो हैं जो हालात इस वक्त देश के चल रहे हैं। इस पर हम करेंगे बातचीत। वरिष्ठ पत्रकार KP मलिक जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी धन्यवाद। सर, ये जो हमला हुआ और उसके बाद हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप हरियाणा की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, जो आम मुसलमान हैं उनको विरोध और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। आज जब पूरा देश सर एकजुट है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों से यह ऐलान किया जा रहा है, आतंक के खात्मे का ऐलान किया जा रहा है कि सरकार को सब कदम उठाने चाहिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन उसके बाद ऐसी तस्वीरों को आना कि कोई अगर मंदिर में मुस्लिम कारीगर काम कर रहा है तो उससे नाम पूछकर उसको वहां से हटा दिया जा रहा है। कोई अगर अपनी दुकान को बंद करके आ रहा है, रामपुर में ऐसा ही हुआ, वहां पर एक 2 मुस्लिम कारीगर थे, एक होटल में काम करते थे, वो वापस आ रहे थे, उनसे नाम पूछा गया, ऐसा कहा गया उसमें और गोली मार दी गई। और राजस्थान में बीजेपी विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, उनके ऊपर आरोप लगा कि इस हमले के बाद वो मस्जिद के अंदर गए, प्रदर्शन किया। सर, जो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये क्या बताती है? क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, अगर आप ये सारी चीजों को जोड़ के देखें, जी, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये जो हमला कश्मीर में हुआ है पहलगाम में, जी, ये लगभग 3 दशकों में पहला ऐसा हमला है जब जी, आतंकवादियों ने पर्यटकों को मारा है। जी, और इस तरह से पूछ के मारा है कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, और महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया है। किसी भी आतंकवादी कार्रवाई में जो आतंकवादी अगर किसी को मारने का काम करते हैं, वो इस तरह से करते नहीं। ये पहली और अनोखी घटना है जिस पे जी, सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान भारत के साथ एक छद्म युद्ध लड़ रहा है और वो इस तरह की घटनाएं करता है। पाकिस्तान से ट्रेंड होकर आतंकवादी कश्मीर में आते हैं, देश में आते हैं, लेकिन रोकने का काम कौन करेगा? ये बिल्कुल। रुक क्यों नहीं रहे? हुँ, ये जो संकट की घड़ी है, देश में जो इतने लोगों की मौत हुई है, उनके परिवार आज सकते में हैं, दुखी हैं, गुस्से में भी हैं। हुँ, ऐसे में उन परिवारों का सवाल सरकार से भी है, आवाम से भी है, लोगों से भी है हुँ, कि इस पे हम आगे क्या कर रहे हैं? हुँ, जो महत्वपूर्ण पदों पे लोग बैठे हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको जनता ने चुन के बिठाया है, उनको इस मामले पे फैसला लेना है। फैसला लेने के लिए विपक्ष ने कह दिया है कि भाई हम आपके किसी भी कार्य में साथ हैं, जो भी निर्णय सरकार लेगी हम सरकार के साथ हैं। तो सरकार क्या निर्णय ले रही है? सरकार ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है क्या? सरकार का कोई एजेंडा है क्या? तो सरकार क्या करेगी? एक तो सरकार को अपना रोड मैप जनता के सामने रखना चाहिए, क्योंकि देश की असली मालिक जनता है और सरकार हुँ, उनकी नुमाइंदगी करती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हम ये चीजें कह के पाकिस्तान को क्लीन चिट नहीं दे सकते। पाकिस्तान के तो रक्षा मंत्री ने खुद ही मान लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मान लिया है कि हम तो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाते हैं, हमारे यहाँ तो चलती रही है, और हम तो अमेरिका के हुँ, हुँ। इशारे पे चलाते हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान से बिलावल और क्या घुसते रही। चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे या हम कुछ करेंगे? आज तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट इस तरह का कोई संदेश नहीं दिया गया। इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग दिल्ली में सर्वदलीय की हुई और प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली को संबोधित करने बिहार चले गए। तो ये तो सरकार की स्पष्टवादिता दिखती है। सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर, तो साफ साफ दिखाई देता है। तो हुँ, इसलिए मैं कहता हूं कि ये बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो आपने सवाल उठाया है कि जिस प्रकार से हुँ, देश के अंदर ये छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं और हुँ, आपस में इस तरह का मामला, ये छोटे छोटे लोग हैं, कुछ नफरती लोग हैं, उसमें कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ नॉन कार्यकर्ता हैं, जो भटके हुए युवा हैं, वो हैं, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, वो हुँ, कहीं ना कहीं अपने आकाओं को दिखाने के लिए, अपने आकाओं की नजरों में आने के लिए इस तरह की हुँ, घटनाएं कर रहे हैं, ताकि उनका संदेश उनके आकाओं तक पहुंच जाए। चाहे वो जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे कोई भी सियासी दल के लोग हों, वो अपनी पार्टी को खुश करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, कोई अभी नहीं हो रहा है, ये लगातार होता है। तो हुँ, ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो हुँ, भी एक्शन हो। आज ये देखिए कि पहली बार हमने अपने इतने जर्नलिज्म के इतिहास में देखा है कि जी, जामा मस्जिद जैसी जगह से, जिसको जामा मस्जिद को बिल्कुल। माना जाता है कि यहाँ पे कट्टर लोग रहते हैं और वो कभी हुँ, मजम्मत नहीं करते हैं, और कश्मीर की जामा मस्जिद में भी इसकी निंदा की गई। दिल्ली की जी, जामा मस्जिद में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, उन्होंने भी इसकी मजम्मत की। तो हुँ, लोग जो है साथ में खड़े हुए हैं। कई जगह मुसलमानों ने जुलूस निकाले हैं। और आपको ये देखना होगा कि सबसे जो इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित लोग हैं, एक तो वो प्रभावित लोग हैं जिनके लोगों की जान गई है। दूसरे जी, सबसे प्रभावित लोग इसमें कश्मीर के आवाम है। ये तो बिल्कुल, कश्मीर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग बिल्कुल। कश्मीर में रह रहे हैं, उनकी रोजी रोटी, उनका धंधा बंद हो गया है। अब वहां पे हुँ, टूरिस्ट नहीं जाएगा। तो वहां हुँ, टूरिस्ट नहीं जाएगा, ऐसे में उस कश्मीरियत के बारे में सोचिए। वहां पे हुँ, उस खच्चर वाले के बारे में सोचिए, जिसने गोलियों की चिंता ना करते हुए कितने लोगों को बचाने का काम किया है। ये भी तो उन्हीं हुँ, लोगों ने बताया है ना, जो बच के आए हैं। उन लोगों ने बिल्कुल। बताया है कि पूछा गया हमसे कि हिंदू हो मुसलमान हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि खच्चर वाले ने किस तरह से उनकी मदद की।
उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे जो टैक्सी वाला था, घोड़े वाला था, कैसे हमें अपने घर ले गया, कैसे उसने हमें खाना खिलाया, ये सारी चीजें भी बताई है। तो ऐसे समय पे हमें एक साथ खड़े होना चाहिए और एक साथ हमें मिलकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। और जिस प्रकार से आज कश्मीर में चीजें हो रही हैं, उसको गंभीरता से लेते हुए हमें आगे क्या हो, इस पर विचार करने की आवश्यकता है, ना कि आपस में लड़ने की। अगर हमें वास्तव में गंभीर चिंतन करना है, तो इसमें हमें सरकार के साथ खड़े होकर करना पड़ेगा और सरकार को भी गंभीर होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर जो सरकार ने जो चूक की बात मानी है, और ये चूक की बात तब मानी जब सर्वदलीय बैठक होती है और उस बैठक में तमाम विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। जब वो सवाल उठाते हैं कि इंटेलिजेंस कहाँ थी आपकी, सीआरपीएफ कहाँ थी आपकी, और सुरक्षा में चूक सरकार ने माना, तो क्या लगता है कि विपक्ष के तमाम जो सवाल आए उस वक्त सरकार के ऊपर एक दबाव पड़ा, तब जाकर सरकार ने माना? और अगर पहले ही मान लेते कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई है, तो क्या माहौल बनाने का ये पूरा प्रयास किया गया था? देखिए, अगर आप इस घटना के बारे में सोचेंगे, देखेंगे, तो सरकार का कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया। मैंने आपको बताया, सरकार को सबसे पहले ये होना चाहिए कि घटना किस प्रकार से हुई, क्यों हुई है। विपक्ष तो बहुत संभल के इस बार बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष के लोग खुद ही डर रहे हैं, विपक्ष के नेता खुद ही डर रहे हैं कि कहीं हम वक्तव्य दें, उसमें कहीं कोई ऐसा वक्तव्य मुंह से ना निकल जाए कि भारतीय जनता पार्टी वाले उसी को एजेंडा बना लें। क्योंकि ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी लड़ाई सोच रहे हैं, ये भाजपा की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है। तो इसलिए विपक्ष तो बहुत ज्यादा बयानबाजी कर ही नहीं रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं इलाहाबाद में, उन्होंने उनका भी बयान आना चाहिए। हर्षवर्धन वाजपेयी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, वाजपेयी हैं, उनका भी तो बयान सुनना चाहिए। तो उन्होंने भी बयान दिया। तो बयान तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। यहाँ बात यह है कि सरकार को ये बताना चाहिए कि विफलता अगर रही है, चूक रही है, वो चूक क्यों रही है, कैसे कैसे चूक रही है, इसका एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए सरकार को। दूसरा ये करना चाहिए कि हम आगे क्या एक्शन लेंगे, किस प्रकार से लेंगे। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई खुफिया तंत्र के हिसाब से हम सारी चीजें आपको नहीं बता सकते, तो आप विपक्ष को तो बता सकते हैं ना, विपक्ष के नेताओं को तो बता सकते हैं, आम जनता को नहीं बताएंगे? जो आम जनता को बताने वाली चीजें वो तो आप बताएंगे। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि जहां हजारों की संख्या में पर्यटक हैं, वहां एक भी पुलिस बल का ना होना, वहां एक भी सिक्योरिटी गार्ड का ना होना, रास्ते में सारे एक कोई इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था ना होना, तो ये सारी चीजें जताती है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। वो किसकी लापरवाही है? वो जम्मू कश्मीर सरकार की लापरवाही है, वो केंद्र सरकार के नुमाइंदों की लापरवाही है। तो इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए। तो सरकार जवाब देने से क्यों बच रही है? जी। और सर एक खबर अभी मैं देख रहा था, तो उसमें ये था कि सरकार ने ये कहा है कि जो ये पूरा रूट था, इस रूट को जून के महीने में खोला जाता है अमरनाथ यात्रा के दौरान। लेकिन उससे पहले ही खोल दिया गया और किसी को पता नहीं चला। मतलब रूट खुल जाता है, सरकार जब कह रही है कि जून के महीने में खोला जाता है, और उससे पहले अगर खुला तो सरकार को कैसे नहीं पता चला? वहां के जो लोकल एजेंसियां हैं उनको कैसे नहीं पता चला? रूट खुल गया, टूरिस्ट आते गए। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उनके जवाब आने बाकी हैं। अब कहने को तो वही प्रधानमंत्री जी का वहां पे दौरा था, वो बाद में स्थगित किया गया। जी जी, कई सारे लोग होके आए उससे पहले। भारतीय जनता पार्टी के जो निशिकांत दुबे हैं, वो तमाम अपने साथियों के साथ, कई लोगों के साथ उन्होंने वहां पे अपना जन्मदिन मनाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि लोग गए हैं, लेकिन बात यह है कि सुरक्षा में चूक कहाँ हुई है? क्या आईबी और दूसरी एजेंसियों ने वहां पे किसी इस तरह के खतरे की सूचना दे दी थी क्या? अगर दे दी थी तो उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये बहुत सारे सवाल हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को इस पे एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए और विपक्ष को साथ लेके इसमें कम से कम अपने प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों में भेजना चाहिए कि हम पाकिस्तान पे दबाव बना सके और पाकिस्तान पे दबाव बनाने के साथ ही उस पर एक्शन कर सके। तो क्या सरकार की नीयत है या सरकार खाली चीज को दबा देना चाहती है? क्योंकि बात यह भी है कि आज तक पुलवामा की कोई रिपोर्ट आई तो है नहीं। पुलवामा में क्या हुआ, कहां चूक हुई थी,
तो इसी तरह से इसमें क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, इसलिए कई लोगों को शंका है और वो शंका का निराकरण होना चाहिए। वो चूक कहाँ हुई, किसकी वजह से हुई, कौन जिम्मेदार है, इन चीजों के सवाल के जवाब आने चाहिए, जो लोगों के सामने बात रखी जाए। इससे सरकार क्यों बच रही है, ये मेरी समझ से परे है। जी। एक सर अंतिम सवाल आपसे लेंगे, जो आपने बिहार का भी आपने जिक्र किया था मोदी जी की रैली का, तो उसपे नेहा सिंह राठौर का एक मैं बयान सुना था, तो उसको लेकर वो ये कह रही थी मोदी की बिहार रैली को लेकर कि अब तो बिहार का जो चुनाव है वो पुलवामा के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। तो क्या बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिलेगा जिस तरीके से ये हमला हुआ है? देखिए, ये कोई इसमें नई बात नहीं है। आपको याद है 2019 में पुलवामा कांड हुआ था जी, जी। और भारतीय जनता पार्टी ने उसको वोट मांगे थे। हुँ, अभी कुछ महीनों के बाद बिहार में चुनाव है और वो जी, पहलगांव के मुद्दे पे वोट मांगेंगे, तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्य है, बिहार के लिए भी दुर्भाग्य है और उन परिवारों का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ही, जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, जिनकी जानें गई हैं, उनके नाम पे आप सियासी रोटी सेकेंगे, तो ये दुर्भाग्य भाजपा का भी है और दुर्भाग्य उन लोगों का भी है जो वोट मांग रहे हैं। आप किसी की जान चली गई है और उस पर सियासी रोटी सेक रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी अगर इस मुद्दे पे वोट मांगती है, हुँ, तो उसकी घेराई होगी, विपक्ष भी घेरेगा उसको, पत्रकार भी घेरेंगे, हम भी घेरेंगे। क्या आप और फिर ये होगा कि कहीं घटना इसीलिए तो नहीं कराई गई है कि बिहार में चुनाव है, हुँ, तो इस तरह के सवाल उठेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी हिम्मत कर पाएगी कि इसको वहां भुनाने की कोशिश करे। देखिए, ये एक अंतरराष्ट्रीय मामला है, हुँ, बिल्कुल। ये दो देशों का मामला है। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये किसी प्रदेश की चुनाव का या किसी इस तरह का मामला नहीं है कि इसमें इस तरह की राजनीति हो। मुझे लगता है कि इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस राजनीति से बच के हमें पाकिस्तान को घेरने का काम करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर पूर्व प्रधानमंत्री जेल जा सकते हैं, तो हाफिज सईद को भी जेल में डालना चाहिए और वो जेल में है कि नहीं है, कहां पे है, इसका पता भी हमें लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि भारत को विदेशी रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाते हुए हमें हुँ, वर्ल्ड फोरम में जाना चाहिए और अपने देश में तुरंत हमें एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए, जिसमें हुँ, डिस्कस हो कि हमें आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय हुँ, जनता पार्टी अपने हिसाब से इसमें डिसीजन लेगी। इसमें विपक्ष भी साथ में रहता है और इस हुँ, मुद्दे में कोई विपक्ष उनके साथ नहीं रहेगा, विपक्ष भाग खड़ा होगा, तो विपक्ष की गहराई होगी। सही बात। तो विपक्ष कितना आपके साथ है, देश कितना आपके साथ है, ये भी पता हुँ। चले। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस पे एक सत्र बुलाया जाना चाहिए। जी। ठीक सर, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी को भी आप सुन रहे थे। बता दें आपको कि जिस तरीके से जो ये पुलवामा हमला हुआ है और इस पुलवामा हमले के बाद जो है वो देश में आक्रोश है। सभी धर्म जाति के लोग जो हैं वो आज सड़कों पर उतर प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी आज सरकार के साथ में है और यही मांग की जा रही है कि सरकार पाकिस्तान के खिलाफ, आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन ले। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह का साथ सरकार को चाहिए, विपक्ष सरकार के साथ आज खड़ा है। जी हाँ, दिल्ली की जामा मस्जिद से आपने देखा किस तरीके से मुसलमानों ने जो है वो एकजुटता दिखाई और आतंक के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। सरकार से ये मांग की कि आप जो है वो कड़ाई से एक्शन लीजिए ताकि जो है दोबारा दोबारा ऐसा हमला देश पे ना होने पाए। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, आज हमने जिस पर चर्चा किया है जिस तरीके से जो कुछ लोग नफरती लोग हैं वो देश का आज माहौल खराब कर रहे हैं। पुलवामा हमले के बहाने वो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं और गरीब मुस्लिम दुकानदारों पर वो हमला बोल रहे हैं। आपने हाथरस का ही मामला देखा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक जो मुस्लिम लेबर था वो एक मंदिर निर्माण में काम कर रहा था और उससे नाम पूछा जाता है, उससे नाम पूछकर उसको ये बोला जाता है कि आप जो है ये काम आज से मत कीजिए। इस तरह की तमाम जो तस्वीरें सामने आई। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने ये हरकत की है उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? तमाम जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जो है प्रयागराज के जो बीजेपी विधायक हैं हर्षवर्धन वाजपेयी, उनसे भी सीखना चाहिए। वो बीजेपी के विधायक हैं और उस पार्टी के विधायक है जिस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता है कि इस पार्टी ने 2014 के बाद से देश का माहौल खराब किया है। इस पार्टी के नेताओं ने 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान
किया है। ये उस पार्टी के विधायक ने कहा कि जो है भैया देखो पाकिस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान के मुसलमानों से आप कंपेयर मत कीजिए। वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, बीजेपी विधायक है। वही और भी तमाम जो नफरती लोग हैं वो इस तरह से देश का माहौल खराब करने में लगे हैं। तो सरकार से बस यही अपील है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना है, रिपोर्ट दिया।